सामने रख देते हैं। ऑपरेशन का नाम एक बार फिर से आपको बता दें, शील्ड ऑफ जूड्स यहां पर रखा गया है। इसका मतलब है यहूदियों की ढाल, जिससे जुड़ा इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। बड़ी खबर। और देखिए ये हमला ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया पहले से ही गहरे तनाव में है। जून में इजराइल ईरान के बीच हवाई संघर्ष देखने को मिला था और अमेरिका ने पहली बार सीधे तौर पर ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां इजरायली सैन्य अभ्यास में हिस्सा भी लिया था। अब दोबारा से यहां पर जो तनाव की स्थिति बन रही है और सीधे सीधे जंग का ऐलान ही कह लीजिए, क्योंकि तस्वीरें ये बता रही हैं कि राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाना, खामेनेई के आवास को निशाना बनाना, सरकारी इमारतों को निशाना बनाना, मंत्रियों के घरों पर अटैक करना। यहूदियों की ढाल इस ऑपरेशन का नाम है शील्ड ऑफ जुड़ा, जिसका मतलब अगर आपको समझाए आसान शब्दों में, उसका मतलब है यहूदियों की ढाल। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आइए इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो भी आपको बताते हैं। ईरान ने भी अब इजराइल को धमकी दे दी है। हमले का करारा जवाब ईरान देगा, पूरी तरह से तैयार है, ये ईरान ने कह दिया है। तो ईरान ने इजराइल को धमकी दी है और इजराइल इस बात को जानता है और यही वजह है कि वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अब बयान सामने आ चुका है। हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, खुली धमकी दी गई है। जिस तरीके से ईरान के कई शहरों को टारगेट किया गया है, उसके बाद ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया लाजिम थी। अब देखना होगा कि क्या ईरान सीधे यहाँ पर अटैक करेगा, किसे निशाना बनाएगा, क्या उतनी ताकत इस वक्त ईरान के पास है कि वो अमेरिका और इजराइल दोनों का यहाँ पर मुकाबला कर सके, जरूर देखना होगा। लेकिन आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं, ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया है यहूदियों की ढाल, ये इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है। इजराइल जो यहूदियों का सबसे बड़ा रक्षक खुद को बताता है, उनकी ढाल हमेशा से खुद को वो बताता आया है और इसी के जरिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है यहूदियों की ढाल के तौर पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन का नाम यहूदियों की ढाल रखा गया है, यानी शील्ड ऑफ जुड़ा इसका नाम रखा गया है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ी जानकारी वहां से सामने आ रही है, अब आगे ये जंग किस ओर जाएगी, क्योंकि बातचीत के जरिए क्या समाधान मिलने की संभावना है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, ये ईरान ने साफ कर दिया है। इजराइल को खुली धमकी दे दी है। जिस तरीके से ईरान में अटैक किया गया उस पर प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, कारी सामने आ रही है। देखिए ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक की बड़ी खबरें लगातार मिल रही हैं अभी भी, क्योंकि ये हमला जारी है। इस्फहान शहर को टारगेट किया गया है, वहां अटैक की खबर सामने आ रही है। इस्फहान का जो न्यूक्लियर सेंटर है उसके पास अटैक हुआ है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करके हमला किया गया है। तो देखिए परमाणु सप्लाई चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा है और यहीं से चूंकि अलग अलग देशों को इस बात की हमेशा से टेंशन रही है कि कैसे यूरेनियम को उस रूप में यहाँ पर बदला जाता है कि कैसे संवर्धन के लिए आगे इसका इस्तेमाल कर सके। और खामेनेई उच्च स्तर पर इससे पहले भी इसको डेवलप कर चुके हैं। कहां तक वो पहुंचे हैं दुनिया में कोई नहीं जानता, इसीलिए न्यूक्लियर सेंटर को किया गया टारगेट। आइए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया गया है, यानी कि उसके आसपास के इलाके को टारगेट किया गया है। क्या इस न्यूक्लियर सेंटर को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा है जिसे टारगेट किया गया, ये भी अभी जरूर देखना होगा। पूजा बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों